प्रणाम बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे पाठ 20 में मुहावरे एवं लोकोक्तियों की। मुहावरे जिसे हम कहते हैं इडियम्स और लोकोक्तियां जिन्हें हम कहते हैं प्रोवर्ब्स। बच्चों, ये दोनों ही एक प्रकार से वाक्यांश होते हैं, लेकिन ये बात को सीधे सीधे न बोलते हुए किसी दूसरे तरीके से अपना अर्थ व्यक्त करते हैं। अब हमें इनका प्रयोग क्यों करना है? हमें इनका प्रयोग करना है अपनी लिखित भाषा को और मनोरंजन चटपटा बनाने के लिए। अन्ना हजारे ने कमर कसकर अनशन किया। कमर कसकर अर्थात कमर पर कपड़ा बांधा नहीं था, उन्होंने कमर कसकर अनशन किया अर्थात वह डटे रहे। तो यहाँ कमर कस का अर्थ है डटे रहना। शेर को देखकर मेरे तो हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूल गए का ये मतलब नहीं कि हाथ और पांव में हवा भर गई और वे दुगने तिगुने हो गए। यहाँ हाथ और पांव फूलने का अर्थ है कि वह इतना डर गया कि उसकी सूझबूझ रुक गई। वह नहीं समझ पाया कि भागे रुके, इधर देखे उधर देखे, क्या करे। तो मुहावरे अपना सही अर्थ बताने के स्थान पर किसी और अर्थ को बताते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। आंखें बिछाना, बहुत आदर सत्कार करना। वाक्य में कैसे प्रयोग होगा? रानी अपने दोस्तों के लिए आंखें बिछा देती है। आस्तीन का सांप अर्थात धोखेबाज। देखो, रमेश आस्तीन का सांप निकला। आँच न आने देना अर्थात जरा सी असुविधा न होने देना। माता पिता स्वयं कष्ट सह लेते हैं परंतु बालक पर आँच नहीं आने देते। आंख दिखाना, धमकाना। परीक्षा में कम अंक आने पर अध्यापिका ने बच्चों को आंख दिखाई। आंखों का तारा, अधिक प्रिय। अनन्या अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण उनकी आंखों का तारा है। इसी तरह से एक लंबी सूची दी गई है मुहावरों की। इन्हें पढ़िए और इनका वाक्यों में प्रयोग समझिए। आइए अब बात करते हैं लोकोक्तियों की। लोकोक्तियां क्या होती हैं? लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और उक्ति। लोक का अर्थात है समाज और उक्ति का क्या अर्थ है? कही गई प्रचलित बातें। तो किसी सामान्य क्षेत्र में कही गई बातें जो प्रचलित हैं उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर। जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता उसके लिए इस लोकोक्ति का प्रयोग होता है। एक अनार 100 बीमार। जैसे घर में यदि एक जलेबी आ जाए तो सभी का मुंह लपलपाने लगता है। तो जलेबी देख के सभी का मन करता है कि जलेबी हमें मिल जाए। दोनों हाथ में लड्डू अर्थात जिसकी किस्मत बहुत ही बढ़िया हो, सभी तरफ से लाभ ही लाभ हो रहा हो। जिसकी लाठी उसकी भैंस अर्थात जो शक्तिशाली मनुष्य होता है वही सबको अपने वश में करके रखता है। आइए अब वाक्यों में प्रयोग समझते हैं। आ बैल मुझे मार अर्थात मुसीबत को स्वयं बुलाना। किसी परेशानी में फंसे व्यक्ति का लड़ाई मोल लेना आ बैल मुझे मार जैसा है। अक्ल बड़ी या भैंस, इसका अर्थ है शरीर की अपेक्षा बुद्धि का बड़ा होना। आप जितने मर्जी बड़े लंबे चौड़े तगड़े हों, यदि आप में बुद्धि नहीं है तो फिर क्या फायदा। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में शरीर की बलवत्ता की अपेक्षा बुद्धि की प्रबलता कार्य करती है, क्योंकि अक्ल बड़ी या भैंस जैसी बात इसी से सिद्ध होती है। अंधों में काना राजा, मूर्खों में कुछ जानने वाला। गजानन और राघव अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए अंधों में काना राजा है। अपनी करनी पार उतरनी, स्वयं के कार्य से ही सफलता मिलती है। नौकरी प्राप्त करने के लिए स्वयं ही मेहनत करनी पड़ती है। ठीक ही है अपनी करनी पार उतरनी। बच्चों, इसी तरह से एक लंबी सूची है लोकोक्तियों की और उनके वाक्यों में प्रयोग करने की। जब तक आप मुहावरे और लोकोक्तियों को स्वयं प्रयोग करना नहीं शुरू करेंगे, यह समझ में आना कठिन है। तो आशा करते हैं कि इस
कक्षा के बाद आप अपनी लिखित भाषा को इन मोतियों से अवश्य सजाएंगे। धन्यवाद।